टॉपिक का नाम है अपने पास में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लिख लो चैप्टर का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे जेट में भी और सीयूटी के अंदर भी, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ओके, पादपों में जनन की बात करें अपन। पादपों में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। सबसे पहले कायिक जनन का आपने नाम सुना होगा। कायिक जनन क्या होता है? पादप के कायिक भागों से नए पादप बनते हैं तो उसको बोलेंगे कायिक जनन। कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, इनको अपन पादप के कायिक भाग बोलते हैं। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें तने के द्वारा नया पादप अपन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गन्ना। गन्ने के तने को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अपन जमीन में रोपते हैं और उससे नया पादप तैयार होता है। पत्थर चट्टा का नाम सुना है क्या आपने? पत्थर चट्टा का जो पत्ता होता है वो अगर जमीन पर नीचे गिर जाए तो उससे नए पादप विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के जनन को अपन क्या बोलेंगे? कायिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजाणु बनते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और उन्हीं बीजाणुओं से नए पादप विकसित होते हैं। इसको अपन बोल देंगे अलैंगिक जनन। और तीसरा होता है अपने पास में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए? नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए, तब जाकर लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब मुझे बताओ, पादप में नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ बनेंगे? जड़ में बनेंगे, पत्ती में बनेंगे, तने में बनेंगे, या फिर पुष्प में बनेंगे? पुष्प में बनेंगे। तो अपन को सबसे पहले किसकी संरचना पढ़नी है? पुष्प की संरचना।